मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। बीजेपी पर उन्होंने खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं। जिस तरह की हलचल राजस्थान में इस वक्त मची हुई है, किसी के लालच में नहीं आएंगे विधायक। तो यह स्टेटमेंट सामने आया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उन्होंने साफ साफ यह कह दिया है कि जितने उनके विधायक हैं उनको खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और किसी लालच में उनके विधायक नहीं आएंगे। तो जोड़ तोड़ की राजनीति में बीजेपी लगी है। इस तरीके का आरोप सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर लगाया है। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी विधायक हैं वो एकजुट हैं, किसी भी लालच में नहीं आएंगे। ये देश के होने लग गया जिस रूप में सामने बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करना चाहिए, ऐसे लोग झटका देना चाहिए। पब्लिक सब समझ रही है और कोई आश्चर्य नहीं, आने वाले वक्त में पब्लिक खुद झटका दे देगी इनको, इनको भ्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ आज की मीटिंग हमारी बहुत फ्रूटफुल रही और सब एकजुट होकर गए हैं। हमने कहा आप जाइए, आराम से कल वापस आइए। तो किसी लालच में नहीं आएंगे विधायक। यह स्टेटमेंट सामने आया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी की तरफ से जोड़ तोड़ की राजनीति जो चल रही है वो कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारे जो विधायक हैं वो एकजुट हैं, कांग्रेस के सभी विधायक, और किसी भी लालच में कांग्रेस के विधायक नहीं आने वाले हैं। हालांकि चिंता राजस्थान सरकार की बढ़ती जरूर नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप अग्रवाल इस वक्त फोन लाइन पर है। संदीप, जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी है बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं, किसी भी लालच में नहीं आएंगे, लेकिन खतरा लगातार अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल, मैं सचिन बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान में सरकार गिराने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सामने आए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश और गुजरात के जो कुछ विधायकों को यहाँ पे रखा गया था, जिला जो है प्रदेश का उसमें रखा गया था। और कल जो देर रात तक जो बैठकें चली, बैठकों में दौर चला है मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा। और ये कहें कि जो अन्य सरकारें हैं, बीजेपी सरकारें राज्य की, उन्होंने कवायद की है। सतीश पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष है उसने भी साफ कहा है कि राजस्थान की सरकार भी गिरने वाली है, सारे विधायक जो हैं वो बीजेपी के खेड़े में आने वाले हैं। ऐसे में विधायक को जो असंतोष था उसको दूर करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ निर्देश कर दिया गया है और स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि सारे विधायक कांग्रेस के एक हैं, एकजुट हैं। वो सरकार गिराने में कभी भी कोई भी ऐसी चूक नहीं करेंगे कि जो में से या कांग्रेस के पार्टी छोड़ के जाए। बिल्कुल संदीप, लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से सियासी घमासान मचा, क्या कुछ घटनाक्रम वहां पर रहा, सरकार गिरी और उसके बाद बीजेपी वहां पर सत्ता में आ गई है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र में भी अभी सियासी घमासान मचा हुआ है और अब नंबर राजस्थान का है। लेकिन जितने भी विधायक कांग्रेस के हैं, क्या वो कांटेक्ट में हैं या फिर अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ विधायक ऐसे हैं जिनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, मैं बताता हूँ कि 2 से 3 विधायक ऐसे हैं जो मीटिंग में आए नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो मीटिंग बुलाई थी कल देर रात तक जारी थी मीटिंग होटल में, उसमें नहीं पहुंचे। उनके लिए भी जो निर्दलीय विधायक थे उनको भी कोशिश की अपने बेड़े में लाने की, वहीं पे जो कांग्रेस विधायक थे वो भी नहीं आ पाए। ऐसे में मुख्यमंत्री ने चिंता भी जाहिर की है, लेकिन उनका साफ स्टेटमेंट यह भी कहना है कि वो किसी कारणवश विशेष काम से नहीं आ पाए होंगे, अन्यथा वो हमारे साथ हैं, कांग्रेस की पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और कांग्रेस की पार्टी को मजबूत देने का सरासर प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल संदीप, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, उसमें खुद मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और उसके बावजूद भी जो विधायक हैं उनके वो अटेंड नहीं करते और कोई श्योरिटी नहीं है कि वो किसी काम में बिजी थे या फिर वो अपनी इच्छा से नहीं आए हैं? देखिए सचिन, मैं बता दूं कि कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो भी जयपुर पहुंचे थे कल और जयपुर में उन्होंने मीडिया से बातचीत कर उन्होंने कहा था कि भाजपा का ताल चरित्र और चेहरा जो चुनाव में उजागर हुआ है, भाजपा प्रजातंत्र के चीर हरण की कोशिश कर रही है, संविधान और लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है, बीजेपी पर तंत्र कहता था। वहीं पर उन्होंने विधायकों में जो सरकार गिराने की बात की जा रही थी और जो विधायक नहीं पहुंचे थे मीटिंग में, उनको लेकर भी कहा था कि विधायकों को मान मनवा की जो पूरी प्रक्रिया वो जारी है। ऐसे में विधायक जो नहीं आ पाए हैं वो किसी विशेष कारण से नहीं आ पाए होंगे, उनसे हमारे लगातार कॉन्टैक्ट संपर्क हो रहा है, वो फोन पे हमारी जो जानकारी दे रहे हैं, जानकारी सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल संदीप, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार गिराने की कोशिश बीजेपी वहां पर कर रही है और खुद सहमे सहमे से नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन जो विधायक हैं अब तक उनकी तरफ से क्या कोई अंदर खाने ऐसी खबर सामने आई थी कि मनमुटाव चल रहा है या फिर कोई रूठा हुआ है या कोई बिल्कुल इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि वो बिल्कुल खामोश है? देखिए सचिन, ये ऐसा तो कुछ मामला सामने आया था। एक दो विधायक ऐसे थे कि जो मतलब अंदर से रूठे हुए थे, लेकिन जब जो विधायक जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के सतीश पूनिया, उन्होंने एसीबी को पत्र भी लिखा था एसीबी को पत्र की 25 करोड़ की खरीद फरोख्त की जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। ऐसे में
जो कार्रवाई करनी थी एसीबी ने मौके पर पहुंची भी है, लेकिन वहाँ पे ऐसे कोई दस्तावेज नहीं मिले और कुछ विधायक जो है मनमुटाव की बातें सामने आ रही थी, उन्होंने कोई मीडिया के सामने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। लेकिन हालांकि सूत्रों के माने तो ये भी तय है कि कहीं ना कहीं कुछ विधायक ऐसे हैं जिनमें मनमुटाव चल रहा है कांग्रेस पार्टी जो है राजस्थान की के विरुद्ध में वो। लेकिन संदीप, लेकिन जो हकीकत की अगर हम देखें तो कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा गुटबाजी है और इसी का ये नतीजा होता है कि जो कांग्रेस का अंतर कला है वो खुलकर सामने आ जाता है। यानी कि जो डैमेज है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती कांग्रेस, जब वो मीडिया के सामने आ जाता है या उस पर सेंध लग जाती है उसके बाद वो रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो जितनी ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार से बाड़ेबंदी जो राजस्थान की कांग्रेस में वोट किया जाता है, क्योंकि पहले मान लें मध्य प्रदेश के जो विधायकों को यहाँ पे लाया गया था, महाराष्ट्र के विधायकों को लाया गया था, अब गुजरात की बारी है। कर्नाटक सहित 2-3 राज्य जो हैं उनके विधायकों को जो सरकार गिरने की ख्वाहिश की जा रही सरकारों में राज्यों में, उनके विधायकों को यहाँ पे लाकर जो संदाइश की गई थी या फिर ये कहें कि जिनकी बाड़ेबंदी की थी, कहीं ना कहीं इसकी आंच से राजस्थान की कांग्रेस सरकार पे भी आई है और उसके पल्लू तक भी, दामन तक भी पहुंची है और वो एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है राजस्थान सरकार के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी नेता सुमन शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुमन शर्मा जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। सुमन शर्मा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। जिस तरह से राजस्थान में घमासान मचा हुआ है, आलम यह है कि मुख्यमंत्री को बाकायदा बैठक करनी पड़ी है और यह स्टेटमेंट उनका सामने आ गया कि बीजेपी खरीद फरोख्त में लगी है विधायकों की। देखिए, मुख्यमंत्री जी के इस बयान पे तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कांग्रेस का हॉर्स ट्रेडिंग का इनका कल्चर है, हम लोगों का नहीं। अब इनके कुनबे में आग लगी है तो बीजेपी पे आरोपित करना ये बिल्कुल ही निहायत मैं सोचती हूँ कि गलत है। अपने घर को संभालें, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस दिन शपथ ली थी उसी दिन से वो आग के दरिया पे चल रहे हैं, क्योंकि उनके ही घर में उनके ही लोग, बड़ी मुश्किल से तो शपथ कार्यक्रम हुआ, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, फिर आप बसपा के सारे लोगों को तोड़ के अपने पार्टी में ले आए, तब ये इसकी क्या जरूरत थी? ये सारे सवाल उनकी तरफ जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके घर में आग लगी हुई है जिसको बुझाने की वो कोशिश करते हैं। सुमन शर्मा जी, ये स्टेटमेंट भी सामने आ रहा है कि जो उनके विधायक है कांग्रेस के, उनके सामने प्रस्ताव रखा जा रहा है, उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ, कुछ ऐसा ही करने के विचार में है बीजेपी राजस्थान में। देखिए, अपने बचाव में मुख्यमंत्री गहलोत कुछ भी कहेंगे कि हम खरीद रहे हैं, हम फरोख्त रहे हैं। अपने घर के लोग को संभाले तो ज्यादा बेहतर है। पुलिस की नजरबंदी में उन्होंने उनको वहां नजरबंद किया है। उनके ही एक वरिष्ठ विधायक ने ये कहा है कि ये तो होम अरेस्टिंग कर लिया हम लोगों को, हाउस अरेस्टिंग जिसको कहते हैं, कि कोरोना काल में हम लोग को अरेस्ट किया गया। तो ये सब अपने घर की तरफ देखे ना, बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी उनको खरीद रही है, तो उनके विधायक क्या बीजेपी का कांटेक्ट हो पाया है? जो कांग्रेस के विधायक हैं, जिस तरह से आप बता रही हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें तो घेराबंदी हमारी कर दी गई है, अरेस्टिंग हमारी कर दी गई है, क्या बीजेपी का कांटेक्ट हो पाया है कांग्रेस के विधायकों से? नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारे पास अपना संख्या बल है। नहीं तो लेकिन ये किस तरीके से आपको पता चला, जब आप कह रहे हैं कि उनको तो बिल्कुल नजरबंद कर दिया गया है, फिर आप तक कैसे ये बात पहुंची कि वो विधायक कह रहे हैं? समाचार पत्रों के माध्यम से आज राजस्थान के सभी समाचार पत्रों में विधायकों के स्टेटमेंट छपे हैं। आप जो उनके सबसे सक्रिय मिनिस्टर रहे हैं, पर्यटन टूरिज्म मिनिस्टर, उनके बयान आए हैं, अखबारों में आए हैं। हम अपने संगठन का काम कर रहे हैं। अब इनके घर में आग लगी है, उसको बुझाने के लिए हमारे ऊपर डालें तो बहुत मुश्किल है गहलोत साहब का। लेकिन सुमन शर्मा जी, जिस तरह के हालात वर्तमान में बने हैं, कोरोना संकट है और ऐसे में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो रही है, क्योंकि इससे पहले हमने मध्य प्रदेश में देखा और महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार अभी इस चीज को छोड़कर अपनी ही सरकार को बचाने में लगी है, वहां पर भी दखल अंदाजी हो रही है। देखिए, क्या होता है कि जब आप विधायकों को नजरअंदाज करके मुख्यमंत्री या कुछ बनेंगे तो ज्वालामुखी भड़कती रहेगी। अब इनकी ज्वालामुखी कोरोना काल कह लीजिए या कोरोना काल के पहले कह लीजिए, ये तो सुसुप्त अवस्था में थी जो भड़क रही है। कब तक आप दबाएंगे विधायकों की मर्जी को? बिना विधायकों की मर्जी के आला कमान की च्वाइस पे आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो ये सारी चीजें होंगी, ये नेचुरल प्रोसेस। जी, चलिए सुमन शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।